रानी मुखर्जी, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम ही काफी है बॉलीवुड रॉयल्टी के लिए। उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनकी अदाकारी ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। 21 मार्च 1978 को जन्मी रानी जैसे सिल्वर स्क्रीन के लिए ही बनी थी। उनकी आंखों में बचपन से ही एक चमक थी जो उनके भविष्य की ओर इशारा करती थी। उनका पूरा परिवार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके घर में हर तरफ कला और सिनेमा की बातें होती थीं। उनके पिता राम मुखर्जी एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने कई यादगार फिल्में बनाई हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। वो बंगाली सिनेमा में एक बड़ा नाम थे। उनकी फिल्मों ने बंगाली सिनेमा को एक नई दिशा दी। रानी की मां कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थीं। उनकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। मतलब टैलेंट तो खानदान में ही था। उनके घर में हर कोई किसी न किसी कला में माहिर था। रानी अकेली नहीं थी जिन्हें एक्टिंग का कीड़ा काटा था। उनके परिवार के कई सदस्य भी इस क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके भाई राजा मुखर्जी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई। लगता है फिल्म मेकिंग उनके खून में ही थी। उनके परिवार के हर सदस्य ने सिनेमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इतने स्ट्रॉन्ग फिल्म बैकग्राउंड के साथ रानी का एक्टिंग की दुनिया की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने बचपन से ही सिनेमा की दुनिया को करीब से देखा और समझा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो बॉलीवुड की सबसे प्यारी एक्ट्रेसेस में से एक बन जाएंगी। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। बचपन से ही रानी सिनेमा के जादू से घिरी हुई थी। वो अक्सर अपने परिवार के साथ फिल्में देखती थीं और उनके किरदारों में खो जाती थीं। उन्होंने स्क्रीन पर उन बड़ी बड़ी कहानियों को बनाने में लगने वाली मेहनत और लगन को देखा था। उनके पिता के निर्देशन में बनने वाली फिल्मों के सेट पर उन्होंने कई बार समय बिताया। इस शुरुआती एक्सपोजर ने उनके अंदर एक जुनून जगाया, एक ऐसा जुनून जो बाद में एक बेहतरीन एक्टिंग करियर में बदल गया। उन्होंने ठान लिया था कि वो भी एक दिन बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाएंगी। छोटी उम्र से ही रानी ने परफॉर्म करने की एक नेचुरल काबिलियत दिखाई। वो अपने स्कूल के नाटकों में हमेशा सबसे आगे रहती थी। वो अक्सर स्कूल के नाटकों और फैमिली गैदरिंग्स में हिस्सा लेती थी और अपने चार्म और एक्टिंग से सबको मोहित कर लेती थी। उनके अभिनय में एक सच्चाई और मासूमियत थी जो सबको भा जाती थी। किसी को नहीं पता था कि ये छोटी बच्ची जल्द ही घर घर में जाना पहचाना नाम बन जाएगी और पूरे भारत और दुनिया भर के दर्शकों को अपना दीवाना बना लेगी। उनकी हर फिल्म, हर किरदार ने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने से पहले ही रानी ने बंगाली सिनेमा में हाथ आजमाया। बंगाली सिनेमा, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गहरी कहानियों के लिए जाना जाता है, ने रानी को एक मजबूत नींव दी। 1992 में उन्होंने बंगाली फिल्म बियर फूल से डेब्यू किया, जो एक रोमांटिक ड्रामा थी और बंगाली सिनेमा में एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, जिसके निर्देशक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता थे। पिता के निर्देशन में काम करने का अनुभव रानी के लिए बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। ये एक शुरुआत थी, एक झलक थी कि ये यंग एक्ट्रेस क्या कर सकती है। फिर आया बड़ा ब्रेक। बंगाली सिनेमा में अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और यह स्पष्ट हो गया कि रानी के पास कुछ खास है। 1996 में रानी ने फिल्म राजा की आएगी बारात से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित थी और रानी के अभिनय ने सभी को प्रभावित किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाल नहीं मचाया, लेकिन इसने रानी को एक नई पहचान दी। फिल्म की असफलता के बावजूद रानी के अभिनय की तारीफ हुई, लेकिन इसने इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग नए चेहरे की एंट्री को मार्क किया। रानी की मासूमियत और उनकी एक्टिंग स्किल्स ने सभी का ध्यान खींचा। एक्सप्रेसिव आंखों और कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस वाली इस यंग एक्ट्रेस पर सबकी नजर पड़ी। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो दर्शकों को बांध लेती थी। शुरुआती साल रानी के लिए हिट और फ्लॉप का मिक्सचर थे। कुछ फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ ने नहीं। लेकिन हर फिल्म से रानी ने कुछ नया सीखा। वो 1998 में गुलाम और मेहंदी जैसी फिल्मों में दिखाई दी। गुलाम में उनके किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दी और मेहंदी में उनके अभिनय की सराहना हुई। इन फिल्मों ने उनकी एक्टिंग रेंज और वर्सटिलिटी को दिखाया। रानी ने हर किरदार को बखूबी निभाया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इंडस्ट्री और ऑडियंस धीरे धीरे उनके टैलेंट को पसंद करने लगे थे। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और लोग उनकी फिल्मों का इंतजार करने लगे। हालांकि ये सफर बिना चुनौतियों के नहीं था।
रानी को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बॉलीवुड किसी भी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह बहुत कम्पिटिटिव था। यहाँ हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। रानी को भी रिजेक्शन और सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें रोल्स नहीं मिले और कई बार उनकी फिल्में नहीं चली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पैशन और इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाने के सपने से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रही। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्हें क्या पता था कि उनका ब्रेक थ्रू रोल बस आने ही वाला था। रानी के लिए एक बड़ा मौका आने वाला था जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 1998 रानी मुखर्जी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है ने पूरे देश में धूम मचा दी और रानी ने टीना के अपने सपोर्टिंग रोल में लाखों लोगों का दिल जीत लिया। स्टाइलिश जिंदा दिल कॉलेज गर्ल के उनके किरदार ने युवाओं के साथ एक रिश्ता बनाया जिससे वो रातों रात सेंसेशन बन गई। हालांकि फिल्म में उनका रोल लीड नहीं था, लेकिन रानी की परफॉर्मेंस ने एक गहरी छाप छोड़ी। शाहरुख खान और काजोल के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी और उन्होंने फिल्म के लव ट्रायंगल में एक अनोखा चार्म जोड़ा। कुछ कुछ होता है ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने बॉलीवुड में रानी की जगह पक्की कर दी। कुछ कुछ होता है कि सफलता ने रानी के लिए नए दरवाजे खोल दिए। उनके पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई और वो जल्द ही इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस फिल्म ने उन्हें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया जो अपनी एक्टिंग स्किल्स और ऑन स्क्रीन करिश्मे से दर्शकों को मोहित करने में सक्षम थी। साल 2002 में रानी मुखर्जी एक नए रूप में नजर आईं। यह साल उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। फिल्म साथिया के साथ उन्होंने अपनी ग्लैमरस इमेज को छोड़ा और एक ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो प्यार और शादी की जटिलताओं से जूझती है। प्यार और शादी की जटिलताओं से जूझती एक मेडिकल स्टूडेंट के उनके किरदार ने उन्हें क्रिटिकल एक्लेम दिलाया और उन्हें एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों और आलोचकों दोनों का दिल जीत लिया। 2004 में आई हम तुम ने बॉलीवुड में एक लीडिंग लेडी के रूप में रानी की पोजीशन को और मजबूत किया। इस फिल्म में उन्होंने रिया प्रकाश का किरदार निभाया जो उत्साही और स्वतंत्र है। उत्साही और स्वतंत्र रिया प्रकाश का उनका किरदार रिलेटेबल और प्यारा दोनों था। इस किरदार ने उन्हें एक नई पहचान दी और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और रानी की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने सराहा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया और रानी को एक बार फिर से साबित किया कि वह एक बेहतरीन अभिनेत्री है। रानी की फिल्मोग्राफी उनकी वर्सेटिलिटी का सबूत बन गई। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और हर बार अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। 2003 में चलते चलते और 2005 में बंटी और बबली जैसी रोमांटिक कॉमेडी से लेकर 2006 में कभी अलविदा ना कहना के इंटेंस ड्रामा तक उन्होंने आसानी से अलग अलग जॉनर्स में काम किया। एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने आसानी से अलग अलग जॉनर्स में काम किया। एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी काबिलियत साबित की। चाहे वह रोमांटिक कॉमेडी हो या इंटेंस ड्रामा, रानी ने हर किरदार को बखूबी निभाया। उनके काम के प्रति उनका समर्पण हर रोल में साफ दिखाई देता था। उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। वो कभी भी एक्सपेरिमेंट करने या अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने से नहीं डरी। अक्सर ऐसे रोल चुनती थी जो उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में चुनौती देते थे। उन्होंने हमेशा अपने अभिनय में नयापन लाने की कोशिश की। अक्सर ऐसे रोल चुनती थी जो उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में चुनौती देते थे। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें एक अलग पहचान दी और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। अपने काम के प्रति इसी प्रतिबद्धता ने उन्हें उनके साथियों का सम्मान और दुनिया भर के फैंस का प्यार दिलाया। रानी मुखर्जी ने अपने अभिनय से न केवल बॉलीवुड में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई पुरस्कार जीते और अपने अभिनय के लिए कई बार सम्मानित की गई। उनके करियर की यह यात्रा प्रेरणादायक है और उन्होंने साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रानी मुखर्जी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें तो सफलता निश्चित है। उनके अभिनय का सफर अभी भी जारी है और वह हमें हर बार कुछ नया और अद्भुत दिखाने का वादा करती है।